मेरे अजीज़ दोस्तों, अजीज़ मित्रों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार। ये मेरी किताबें हैं, देखिए। जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई विजय कुमार पाल, लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, ये देख लीजिए। उसके बाद है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी। अब कितनी किताबें आपको दिखाएं, आप इन किताबों को पढ़ें और समझ में आ जाएगी कि वास्तव में इस्लाम क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ दे दें। एक सैयदा हामिद हैं जो कांग्रेस के राज में रही हैं। क्या रही हैं? योजना आयोग की सदस्य रही हैं। वो कहती हैं कि सारी ज़मीन अल्लाह की है, इसलिए रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुस्लिम या असम के मुस्लिम जहाँ चाहे रह सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सैयद हामिदा, पहले आप प्रूव करें कि ये अल्लाह है भी या मोहम्मद का बनाया एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। निश्चित तौर पर ये मोहम्मद का बनाया हुआ एक फर्जीवाड़ा है जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि सवाल उठने लाजमी है कि अगर ये अल्लाह वास्तव में एक सच्चा अल्लाह है तो फिर अल्लाह को पता होना चाहिए कि उसने कायनात कैसे बनाई, यानी कि प्रकृति को कैसे बनाया, कैसे सजाया, और पृथ्वी का क्या स्वरूप है, पृथ्वी की क्या गति है। तो पृथ्वी अल्लाह के अनुसार, कुरान के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो इसी से साबित हो जाता है कि अल्लाह नाम का जो शगुफा खड़ा गया, अल्लाह एक काल्पनिक अल्लाह है। और सैयदा हामिद जब अल्लाह ही नहीं है तो फिर सारी ज़मीन अल्लाह की कैसे हो सकती है? हाँ, ये अल्लाह के नाम पर जो आज हमारा मूल विषय है, अल्लाह के नाम पर जो इस्लामिक विचारधारा, जो नकारात्मक विचारधारा, जो एक फुल टू फुल डिक्टेटरशिप कहिए या गुंडागर्दी कहिए स्लैंग लैंग्वेज में, उसका आधार लगाकर पूरी दुनिया के मंदिरों को तोड़ा, चर्च को तोड़ा, गिरजे को तोड़ा। अभी तो रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा कितने चर्च ऑटोमन खलीफा के साम्राज्य में तोड़े गए। एक मिनट रुकिए आप। हाँ, तो उसका भी देखो, मैं बताता हूँ कि खलीफात में कितने चर्च तोड़े गए, क्योंकि इस्लाम इसी तरह की विचारधारा है जो चर्चों को तोड़ने की इजाज़त देता है, यहूदियों के धर्मस्थल तोड़ने की इजाज़त देता है, गुरुद्वारे तोड़ने की इजाज़त देता है और मंदिर तोड़ने की इजाज़त देता है। अभी साथ में बामियान की मूर्ति तोड़ी गई। तो आप समझ सकते हो कि बुद्धिस्ट जो आज बावन मेश्राम जैसे जो बुद्धिस्ट लोग इस्लाम की बुराई ना करके जो सनातन वैदिक धर्म की बुराई करते रहते हैं, उनको ये साफ संदेश है कि इस्लाम आपका भी नहीं है, ये सगे आपके भी नहीं है, क्योंकि विचारधारा ही ऐसी है। वो विचारधारा तो नफ़रत की दीवार पर पैदा हुई है, नफ़रत की बुनियाद पर पैदा हुई है, नफ़रत की बुनियाद पर पैदा हुई है। दूसरी बात, अगर कोई हिंदू ने चर्च तोड़ा है तो सनातन वैदिक धर्म किसी के धर्म स्थल को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। वो लोग भी अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब चर्च ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए आगाह करेंगे तो ये रिसेंटमेंट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट नहीं है सनातन वैदिक धर्म का। जबकि इस्लाम में तो चर्चों को तोड़ने का बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों के जो भी पूजा स्थल हैं उनको तोड़ा जाए। अब देखिए कौन कौन से चर्च तोड़े गए ऑटोमन सम्राट में। देखिए, ये कैटेगरी है डेस्ट्रॉयड चर्च, ये आपको मिल जाएगी। मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ, वैसे तो मैं बोल के बता रहा हूँ, चलो मैं हिंदी में बता देता हूँ इसको, इसकी लैंग्वेज बना देता हूँ। इसकी लैंग्वेज हिंदी करनी है आपको, कर देते हैं। अगर हिंदी भी इनमें नहीं हो गई है तो मैं फिर इसको, क्योंकि मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इसको फिर इंग्लिश में ही बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल टू मी। देखिए, चर्च जो तोड़े गए, डेस्ट्रॉयड चर्च बाय द कंट्री के हिसाब से कितने चर्च तोड़े गए, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डेस्ट्रॉयड चर्च इन अल्बानिया, एक एक चीज़ बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगी
कि इतने सारे चर्च तोड़े गए कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अल्बानिया में सेंट एंथनी चर्च तोड़ा गया, सेंट मेरी चर्च तोड़ा गया, सेंट सोफिया कोर्स तोड़ा गया। इन्हें नटसेल हम ये कह सकते हैं कि इतने चर्च तोड़े गए इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य में। रुक जाओ यार, चर्च वर्ल्ड हिस्ट्री बाय द इस्लामिक इन्वेडर्स। हाँ जी, ये है जी, तो लिस्ट देते हैं हम आपको। ये मंदिर का बाद में बताएंगे, पहले चर्च का बता देंगे आपको। ये जो बोलते हैं ना कि ये बड़ा बढ़िया धर्म है, इस्लाम में बड़ी शांति है, ओ भाई कोई शांति वांति नहीं है इसमें बहुत बड़ी अशांति है। ये तो अशांति का नाम है। अब ये इंग्लिश में लेख है लेकिन मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ। द कन्वर्जन ऑफ नॉन इस्लामिक प्लेस ऑफ वर्शिप इनटू मॉस्क। जो नॉन इस्लामिक प्लेस थे, यानी कि जो मुसलमानों के थे ही नहीं, इवन तो काबा भी मुसलमानों का नहीं था, काबा भी यहूदी और बहुदेववादियों का था। वहाँ भी मोहम्मद ने अपनी उद्दंडता दिखाई और मूर्तियाँ तोड़ दी। तो देखिए कौन कौन से चर्च हैं। जेरूसलम, ये जो जेरूसलम का चर्च था, भाषा देखते हैं, भाषा हिंदी में होगी तो हम हिंदी में इसको फटफट पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि हमारी मदर टंग है। वैसे इंग्लिश भी अब मदर टंग जैसी है कि किताब मदर टंग नहीं है हमारी, उसको हमने एक्वायर्ड किया है, उसकी कैपेसिटी को और उसकी इंटेंसिटी को और उसकी फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि किताबें हमने इंग्लिश में लिखी हैं। तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के समय से गैर इस्लामिक पूजा स्थलों का मस्जिद में परिवर्तन आरंभ हो गया था, जो उसके बाद के इस्लामिक विजयों और ऐतिहासिक मुस्लिम शासकों में भी जारी रहा। और ये सब इसलिए हुआ कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तो पहले हिंदू मंदिर को बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने हिंदू मंदिर के ऊपर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया। औरंगजेब द्वारा मंदिर का विध्वंस मंदिर से जुड़े स्थानीय जमींदारों के विद्रोह से प्रेरित था, जिससे कुछ ने मराठा राजा शिवाजी के भागने में मदद की थी। माना जाता है कि मंदिर के निर्माता राजा मान सिंह के पोते जयसिंह प्रथम ने शिवाजी के आगरा से भागने में मदद की थी। मंदिर के विध्वंस का उद्देश्य शहर में मुगल विरोधी गुटों और धार्मिक नेताओं को चेतावनी देना था और इस्लाम की सच्चाई को सामने लाना था कि इस्लाम किस तरह गैर मुस्लिमों के धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश देता है। जैसा कि जदुनाथ सरकार द्वारा वर्णित है, 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक सामान्य आदेश जारी किया कि काफिरों के सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने और उनके धार्मिक शिक्षण प्रथाओं को खत्म करने के लिए उनका विनाश करने वाला हाथ अब उन महान मंदिरों पर गिर गया जो पूरे भारत में हिंदुओं की पूजा का आदेश देते थे, जैसे सोमनाथ का दूसरा मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर। अब ये देखिए सिख गुरुद्वारा लाल खुई, लाहौर पाकिस्तान में गुरुद्वारा लाल खुई एक सिख गुरुद्वारा था जिसे मुस्लिम स्थापना स्थल में बदल दिया गया। भाई बाला को समर्पित गुरुद्वारा पहली पातशाही भाई बाला दी बैठक, बाला और मर्दाना थे ना दो शिष्य, जिसमें बाला हिंदू था। पाकिस्तान के मनसेहरा जिले के बालाकोट में एक सिख गुरुद्वारा था, जिसे 1831 की लड़ाई में सिख साम्राज्य बलों द्वारा सैयद अहमद बरेलवी का सिर कलम करने के बाद बाला पीर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कुछ मंदिर थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि चर्च कितने तोड़े गए। ये देखो, इसमें पूरा इनका सराजा बिखर जाएगा। इनका पूरा सराजा बिखर जाएगा। इस्लाम के अंतर्गत नरसंहारों, सारसित नरसंहार और जातीय सफाई की सूची देखिए क्या है। सबसे पहले सऊदी अरब में 600 ईस्वी में, यानी वैसे 630 में अरब बहुदेववादी अरेबियन पेनिनसुला में इनका कत्ल किया गया। गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। इनका हल्का हरा मुख्यतः मुसलमानों को निशाना बनाया गया, नारंगी मुस्लिम कहते तो। उसके बाद यहूदियों को निशाना बनाया गया अरबियन पेनिनसुला में, ईसाइयों को फिर अरबियन पेनिनसुला में 600 ईस्वी में जब मोहम्मद जिंदा था बनाया गया।
पारंपरिक बर्बर धर्म अफ्रीका, और उसके बाद कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान में लगभग 700 से 1969 तक गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। तुर्की में उज्बेकिस्तान, और देखिए ये इस्लामिक शिया सिंध भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान महमूद गजनवी ने शिया शासक को हराया और कई इस्माइलियों का कत्ल किया। इस्माइलियों का इसलिए कत्ल किया कि इस्माइलियों को मुसलमान नहीं मानते हैं ये लोग, जिनको कि हम आज भी अहमदिया के नाम से जानते हैं। फिर अज़रबैजान में हक्कालू जाति, कश्मीर में 1500 से 1810 तक, भारत में इन्होंने जेनोसाइड किया। फिर एलोविस अनातोलिया में सेल्विन प्रथम ने सुल्तान सेल्विन, जिसका उपनाम सेलियम था, नियम था, ने 1514 में एल्विस का नरसंहार किया। मरने वालों की ईसाइयों की संख्या 40,000 थी। उसके बाद नादिर शाह ने 7 घंटों में 20,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम करवा दिया, जिसे फ़ारसी में कत्लेआम कहा जाता है। उसने बहुत सारा सामान लूटा, लूट का माल भी जब्त किया। ये दिल्ली की बात है 1739 में। उसके बाद सऊदी ने एक दिन में 2 से 5,000 लोगों को मार डाला। उन्होंने हुसैन अबन अली के मकबरे को लूटा और नष्ट कर दिया। हुसैन अली कौन था? इनका ये जो इसका मोहम्मद का चाचा था, मोहम्मद का दामाद था। कुर्दों ने, जो कि मुस्लिम थे, जिलान घाटी में बहुत सारे गैर मुस्लिमों का कत्ल किया। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लगभग 30,000 से 2 लाख लोग मारे गए और 3 लाख हिंदू औरतों का बलात्कार किया। तो ये इस्लाम है। ये बहुत सारी है, हिस्ट्री भरी पड़ी है इससे। और आपको बताता हूँ मैं, और ये तो मुसलमान तो आपको बताएंगे नहीं, ये तो बताना हमको ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी बताएंगे अपनी बात। ये देखिए एक और, $80 मिलियन हिंदूज वर किल्ड इन द इस्लामिक एम्पायर। 80 मिलियन का मतलब आप जानते हो, 8 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आठ करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। किस किस ने हुआ? इसकी किताब, मैंने अपनी किताब लिखी है इसमें। अरब, तुर्की, मुग़ल और अफ़गानी सेनाओं के हाथों 800 वर्ष तक भारत के हिंदुओं द्वारा झेले गए नरसंहार को अभी तक विश्व द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए और ये कई शताब्दियों तक चले। नादिर शाह ने अकेले दिल्ली में मारे गए हिंदुओं की खोपड़ियों का पहाड़ बनाया। बाबर ने 1527 में राणा सांगा को हराने के बाद खानवा में हिंदू खोपड़ियों की मीनारें खड़ी की। बाद में चंदेरी के किले पर कब्जा करने के बाद उसकी यही भव्यता दोहराई। 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद अकबर ने 40,000 राजपूतों के नरसंहार का आदेश दिया, जबकि वो किसान थे, खेती कृषक थे, न कि वो लड़ने वाले थे। बहमनी सुल्तान का वार्षिक एजेंडा हर से कम 1 लाख हिंदुओं की हत्या करना था। मध्यकालीन भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारत में हिंदुओं का नरसंहार 800 वर्ष तक जारी रहा, जब तक कि 1700 के दशक के अंत में पंजाब में सिखों और भारत के अन्य हिस्सों में हिंदू मराठा सेनाओं ने जीवन मरण के संघर्ष में क्रूर शासक को व्यवहारिक ढंग से परास्त नहीं कर दिया। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार के विस्तृत साहित्यिक साक्ष्य मौजूदा ऐतिहासिक समकालीन प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों से उपलब्ध है। भारत पर आक्रमण करने वाली सेनाओं, उसके बाद के शासकों ने, इतिहासकारों और जीवनकारों ने भारत के हिंदुओं के साथ उनके दैनिक संघर्षों में किए अत्याचारों का विस्तृत वर्णन छेड़ा है। लेकिन ये रोमिला था पर जैसे नहीं, ये तो बड़े हरामखोर पत्रकार हैं, ये इतिहासकार हैं। इन्होंने इस्लाम को अच्छा बताने की कोशिश की है, जबकि इस्लाम से बड़ी कोई गुंडागर्दी पूरी दुनिया में है नहीं। इस्लाम ग्रुप ऑफ द गूंस, सैयदा अहमद, अल्लाह, झूठे अल्लाह के नाम पर जो इस्लाम की गुंडागर्दी है वो चल नहीं पाएगी। यह आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये चल पाएगी। बंदा बहादुर को देखिए, बंदा बहादुर
जो कि गुरुजी के साथ था। 3 महीने तक कैद में रखने के बाद यातनाएं देकर मार डाला गया। बंदा सिंह के बेटे का दिल उनके मुंह में डाल दिया गया ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। भाई तारू सिंह, भाई मतीदास का सिख धर्म के लिए बलिदान मुगलों द्वारा क्रूरतापूर्वक मारे गए। यह तस्वीर एक सिख इतिहास संग्रहालय से ली गई है। इसमें तस्वीरें हैं, मैं तस्वीर तो दिखाऊंगा नहीं तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा। इस्लाम के हाथों मारे गए हिंदुओं की कुल संख्या का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर एक नज़र डालने के बाद पता चलता है कि 13वीं शताब्दियों में और उपमहाद्वीप जैसे विशाल क्षेत्र में मुस्लिम अपवित्र योद्धाओं ने नरसंहार में मारे गए 60 लाख से हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं को आसानी से मार डाला 13वीं शताब्दी में। फरिश्ता जो कि मिनाज फरिश्ता ने ऐसे कई अवसरों का जिक्र किया, जो कि एक ईरानी इतिहासकार था। मध्य भारत 1347 में बहमनी सुल्तानों ने 1 लाख हिंदुओं की हत्या की। उन्होंने हिंदू को दंडित करने के लिए न्यूनतम लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया और केवल एक तृतीय श्रेणी के प्रांतीय राजवंश थे, जो बड़ा भी राज नहीं था। वो सबसे बड़े नरसंहार महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान हुए। मोहम्मद गौरी और उसके सहयोगियों द्वारा उत्तर भारत पर वास्तविक विजय के दौरान 1192 और दिल्ली सल्तनत के अधीन हुए। उन्होंने देखो ये इतिहासकार क्या लिखते हैं, 16वीं शताब्दी तक मुस्लिम विजय हिंदुओं के लिए जीवन मरण का एक विशुद्ध संघर्ष था। पूरे शहर जला दिए गए और आबादी का कत्लेआम कर दिया गया। हर अभियान में लाखों लोग मारे गए, उतनी संख्या में लोगों को गुलाम बनाकर निर्वासित किया गया। हर बार नए आक्रमणकारी ने हिंदुओं की खोपड़ियों से अपनी पहाड़ियाँ बनाई और लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनको अपने देश ले गए। इस प्रकार 1000 वर्ष में अफगानिस्तान की विजय के बाद इस सन 1000 में आबादी का विनाश हुआ। इस क्षेत्र को आज भी हिंदू कोश यानी हिंदू का वध कहा जाता है। भारत पर मुसलमानों की विजय संभवतः इतिहास की सबसे रक्त रंजित कहानी है। इस्लामिक इतिहासकारों और विद्वानों ने 800 से 17वीं ईस्वी के दौरान इस्लामिक योद्धाओं द्वारा किए गए हिंदुओं के कत्लेआम, जबरन धर्मांतरण, हिंदू माताओं बच्चों का अपहरण करें, उन्हें बाजार में ले जाने, मंदिरों के विध्वंस को बड़े हर्ष और गर्व के साथ दर्ज किया है। इतिहासकार सोच रहे होंगे कि हम इस्लाम का दिफा कर लेंगे। अबे मूर्ख इतिहासकार हो, मुस्लिम इतिहासकार हो, तुम्हारे इतिहास से और तुम्हारे कुरान से हमको ये पता लग चुका है कि झूठे अल्लाह के नाम पर जो पैगंबर साहब के ज़माने से चली आ रही गुंडागर्दी है, जैसे इस्लामिक गुंडागर्दी, और इसी गुंडागर्दी में एक बड़ी कड़ी सैयदा हामिद जो बहुत बड़ी गुंडी हैं, अपने आधार पर मैं उनको गुंडी कहूँगा, जो गुंडीपन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। तो इस्लाम तो गुंडा और गुंडी बनाता है, अच्छा आदमी तो बनाता है नहीं। लेडीज अगर इस्लाम को मानेगी गुंडी, जो मुसलमान इस्लाम को माने गुंडा। अब ये बताइए, भारत में इतने अत्याचार किए गए, इतने मंदिर तोड़े गए, यहाँ तक कि स्पेन में भी उतने ईसाई नहीं मारे जितने भारत में मारे। भारत में मुसलमानों द्वारा नरसंहार इतिहास में दिखते हैं। नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार से भी बड़े हैं, तुर्कों द्वारा आर्मेनियन लोगों के नरसंहार से भी बड़े हैं, यहाँ तक कि आक्रमणकारी स्पेनिश और पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिकी मूल निवासियों के नरसंहार से भी अधिक व्यापक हैं। तो ये था इस्लाम। और क्या देखिए, ये बार बार महमूद गजनवी तो नहीं बनाऊंगा। देखिए अब तैमूर का बता। तैमूर एक तुर्क विजेता था और उसने क्या लिखा देखिए, हिंदू मिट्टी के समान है, यदि उनसे चांदी मांगी जाए तो अत्यंत विनम्रता के कारण सोना देना चाहिए। यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो हिंदू को अपना मुंह पूरी तरह खोल देना चाहिए। ईश्वर ने हिंदुओं को मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए बनाया है। पैगंबर ने आदेश दिया, यदि हिंदू इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो उन्हें कैद कर लिया जाए, यातनाएं दी जाएं, अत्यंत मृत्युदंड दिया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। तैमूर एक तुर्क विजेता और तैमूर वंश का राज संस्थापक था। अब ये देखिए तैमूर ने क्या कहा। 1398 से 1399 में ये भारत आया तो उसके संस्मरणों में उसने क्या कहता, युद्ध के महान दिन, हमने 1000 कैदियों को सम्मान के साथ नहीं छोड़ा जा सकता और इन मूर्ति पूजकों और इस्लाम के दुश्मनों को स्वतंत्र करना युद्ध के नियमों को पूरी तरह विरुद्ध होगा। वास्तव में उन सबको तलवार का भोजन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पर तैमूर ने उन्हें मौत के घाट उतारने का निश्चय किया और उसने घोषणा की, पूरी शिविर में आदेश दिया गया था कि जिस किसी के पास काफिर कैदी हों उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए और जो कोई ऐसा करने में लापरवाही बरते उसे खुद फांसी दे दी जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए।
जब ये आदेश इस्लाम के गाजियों को पता लगा तो उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली। गाजी कहते हैं, इस्लामिक गुंडों को गाजी कहा जाता है। और उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और उन्होंने कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन 1000 काफिर हिंदू मारे गए। मौलाना नसरुद्दीन उमर एक सलाहकार और विद्वान, अब ये विद्वान नहीं है तो गुंडा व्यक्ति, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक गोरैया भी नहीं मारी थी, अब मेरे आदेश का पालन करते हुए अपनी तलवार से 15 मूर्ति पूजक हिंदुओं को मार दिया जो उनके बंदी थे। भारत में अभी अपने अभियान के तैमूर ने उस दृश्य का वर्णन किया जो उनकी सेना ने भारतीय शहर दिल्ली पर विजय प्राप्त की। थोड़े ही समय में दिल्ली के किले के सभी लोग तलवार के घाट उतार दिए गए और 1 घंटे के भीतर 1000 काफिरों के सिर काट दिए गए। इस्लाम की तलवार काफिरों के खून से धुल गई और किले में कई वर्षों से जमा सारा माल, सामान, खजाना, अनाज मेरे सैनिकों की लूट का हिस्सा बन गया। इसलिए लूटते थे इस्लामिक आक्रमण की, मोहम्मद खुद लूटते थे काफिले। जिनका पैगंबर लुटेरा हो तो लुटेरे होंगे। अच्छा जी, उन्होंने घरों में आग लगाकर उन्हें राख कर दिया। उन्होंने इमारतों और किलों को जमींदोज कर दिया। ये सभी काफिर हिंदू मारे गए। उनकी औरतें, बच्चे, उनकी संपत्ति समान विजेताओं में लूट बन गई और पूरे खुले में हिंदू काफिर औरतों के साथ मेरी सेना ने अल्लाह के आदेश से उनके साथ मुसावरत की और अल्लाह का आदेश का पालन किया गया। ये एक तैमूर लंग की किताब कहती है, मैं नहीं कहता है। अब मुग़ल बादशाह अकबर, बाबर क्या कहता है अपने संस्मरण में, क्या कहता है? मैंने चंदेरी पर आक्रमण किया अल्लाह की कृपा से, जबकि अल्लाह वल्लाह कोई नहीं है। वो सब बेवकूफ़ बना रहे थे लोग। मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम से डरो मत, अल्लाह है ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो अब मुसलमान ज़्यादा मारे गए, अब गैर मुस्लिमों का थे, क्योंकि जब आप शुरू करोगे तो आपको जवाब तो दिया जाएगा भाई। ये तो मसला बनता है ना। मतलब आप सोचोगे कि आप ही आप मारते रहो, ये नहीं होता भाई, आपको ही मारा जाएगा। कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है। ये मोहम्मद की क्रूरता है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो कह रहा काफिरों का हमने कत्लेआम कराया बाबुल में, और जो वर्ष दारुल गैर मुसलमानों का राष्ट्र दारुल इस्लाम बना दिया गया, वो तो बेटा तुम पे आज तक नहीं बनेगा दारुल इस्लाम। पूरी दुनिया दारुल इस्लाम नहीं, दारुल हर्ब बनने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चर्च, मंदिर, गिरजे, सिनेगोग तोड़ना इस्लाम का अंग है। दूसरों की ज़मीन लूटना इस्लाम का अंग है। इसने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पक्ष में जो सैयदा हामिद ने जो विवरण दिया है कि ज़मीन अल्लाह की है, ये उसी इस्लामिक गुंडागर्दी का परिचायक है जो इनकी किताबों में मिलता है, जो इनके कुरान में मिलता है। लेकिन ये गुंडागर्दी अब चलने नहीं दी जाएगी। वजह ये कि अल्लाह नकली है। तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा व्यक्ति था। उस विचारधारा को ये कहकर मुसलमान आगे नहीं बढ़ा सकते कि हमारे पैगंबर की सुन्नतें हम लूटपाट करते रहेंगे। ना, ये होगा नहीं। और उसका रिसेंटमेंट ये होगा कि इस्लाम की विचारधारा मानने वालों को, जो कि दूसरों कत्ल करते हैं, उनको उससे 100 गुनी ताकत से या तो इस्लाम से अलग कर दिया जाएगा, वो खुद ही इस्लाम छोड़ देंगे, या फिर उनको सबक सिखाया जाएगा जिस हिसाब से चाहते हैं कि इस्लाम सिर्फ डंडे की भाषा मानता है, क्योंकि इस्लाम तलवार से निकला है। ये दूसरों को दबाना चाहते हैं। तो जब आपकी तलवार इनसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, एक इस्लामिक विचारधारा जो एक गुंडागर्दी आतंकवाद है, वो कहीं नहीं ठहर पाएगी। इस बात की हम, लेकिन आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको निजी स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। आपको कि हमें नौकर वो सस्ते में मिल रहा है, वो 8,000 में काम कर रहा है, तो वो कि एक दिन वो इस्लाम का जब उसके अंदर तूफान जागेगा, वो नौकर गैर मुस्लिम को कत्ल करके भाग जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन हिंदू कौम ऐसी है जो जागती नहीं जागती। ये वजह कि आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान से खदेड़े गए, फिर इंडिया से भी खदेड़े जाओगे। हाँ, यूरोप अब खड़ा हुआ है, अमेरिका अब खड़ा हुआ है। उन्होंने इनकी ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने, इटली में, ये ऐसी तैसी हमको यहाँ भी करनी पड़ेगी। जो इस्लाम की विचारधारा को मानकर इस्लाम का पालन करके दूसरों को परेशान करता है, उसके खिलाफ हमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सत्ताएं और राजनीतिक लोग तो वोटों के गुलाम होते हैं। हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि वोटों की अनिवार्यता ही खत्म हो जाए और सिर्फ एक ऐसा राज चले जो धर्म आधारित हो। धर्म का मतलब हिंदू धर्म से आधारित नहीं, जिसमें सबको बराबरी का दर्जा हो और इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक शरिया और इस्लामिक विचारधारा के लिए कोई जगह ना हो। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।